प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 24वां वचन। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? तो परमेश्वर इस वचन से कहता है कि क्या कोई ऐसी गुप्त स्थान में छिप सकता है क्या जिसे मैं न देख सकूं? परमेश्वर कहता है कि क्या ऐसा कोई गुप्त स्थान है जहाँ कोई छिपेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? परमेश्वर ऐसा कहता है। तो इससे रिलेटेड हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 139, उसमें 16वां वर्स को हम पढ़ेंगे। तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। तो इसमें परमेश्वर कहता है कि जब हमारे अंग माता के गर्भ में जब एक एक कर बन रहे थे, तभी ने परमेश्वर ने हमें देखा। परमेश्वर ने और एक वचन ऐसा भी कहता है कि हमारे जन्म से, हमारे माता के गर्भ से भी पहले परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा। परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा, हमारे बारे में जाना परमेश्वर ने। उसके बाद ही हम उत्पन्न हुए। हमारे जन्म से भी पहले परमेश्वर हमें जानता था, हमारे बारे में सब कुछ जानता था। तो ऐसा कोई स्थान नहीं कि परमेश्वर हमें देख रहा नहीं या परमेश्वर उस स्थान में नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं एकदम कोने में, इस दुनिया के किसी कोने में रहूँगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ कोई मुझे जानेगा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसुओं में, वेदनाओं में, परेशानी में है, कोई मुझे देख रहा नहीं है, मेरे अपने लोग मुझे देख रहे नहीं, मुझे समझ रहे नहीं है, लेकिन आप ढाढ़स बांधिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं। क्या परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी के चारों ओर घूमती, वो हम पर ही लगी रहती। परमेश्वर हमें ही देखता रहता है। आपको लगता है कि मैं आंसू बहा रहा हूँ, मैं वेदनाओं में, परेशानी में, मुझे कोई समझता नहीं, मेरे मन को कोई नहीं जानता, मेरे मन की बातों को कोई नहीं समझता, मुझे कैसे उत्तर मिलेगा, मेरी परेशानी कैसे हटेगी, आप सोच रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में, आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया है क्या? परमेश्वर मेरी विनती को सुन रहा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी विनती को सुन रहा है, वो आपकी देख रहा है आपकी ओर। परमेश्वर का वचन कहता है वो शोक करने वालों के साथ शोक करता है। परमेश्वर आपको शांति देता है, सांत्वना देता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप उनकी संतान है। अगर आप अपने बच्चों को वेदना में आप क्या देखोगे क्या, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कैसे देखेगा हमारी तकलीफ में, वेदनाओं में। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरे पास कैट है, तो उसको भूख लगने से पहले मेरे को पता है कि मुझे उसको भूख लगेगा, मुझे देना है करके, उसको खाने को देना है। आपके पास भी पेट्स हो गए, डॉग्स हो गए, तो उनको भूख लगने से पहले आपको पता है कि ये उसका भोजन का समय है, तो उसको ये आवश्यकता है कि भूख लगेगा कर तो उससे मांगने से पहले आप उसे दे देते। तो हमारा स्वर्गीय पिता, वो जो हमारा पिता है, वो हमें क्यों ना देगा? हमारे मांगने से भी पहले वो जानता है। आपको लगता है कि मैं आंसू में, वेदना में, परेशानी में, परमेश्वर मेरी सुन रहा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसकी आंखें आपकी ओर लगी है। आप कोई भी स्थान क्यों ना हो, केवल परमेश्वर को पुकारिए, उसको आवाज़ दीजिए, वो उतर कर आएगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो हर एक जगह पर उपस्थित है। आप आंखों से ना देखोगे, लेकिन विश्वास करें, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपके जीवन में अनेक कार्यों को करेगा, आपके आंसुओं को मिटाकर आप उसके आनंद से भर देगा, उसके शांति समाधान से भर देगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर कि हर एक स्थानों में परमेश्वर आप उपस्थित है। परमेश्वर आप हमें देखते हैं परमेश्वर, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर हम छिप सकेंगे परमेश्वर। अगर हम अधोलोक में भी जाए परमेश्वर, आकाश में चले जाए या पृथ्वी के किसी कोने में भी चले जाए परमेश्वर, तो वहाँ भी तो हमारी अगुवाई करेगा, वहाँ भी तो हमारे संग रहेगा परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को जो हमें देख
देख रहा है परमेश्वर, वो सोच रहा है कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे देख रहा नहीं, कोई मेरी वेदना को जानता नहीं। परमेश्वर आप उसे देख रहे, परमेश्वर उसके आंसुओं को मिटाकर आनंद से भर दीजिएगा, उसके दुखों को हटाइएगा, आपकी महिमा से उसे भर दीजिएगा, गवाही को खड़ा कीजिएगा। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु के नाम से छोटी सी प्रार्थना सुन मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।